और दरवाजे बंद करके रोने लग गई। कन्हैया बाहर आए, रथ सजा हुआ है, अक्रूर जी रथ पे बैठे हैं और गोपियां सभी रथ के आगे लेट गई। हम नहीं जाने देंगे आपको। अक्रूर से कहती हैं, अक्रूर तू चला जा यहां से, अगर तू हमारे कन्हैया को ले जाएगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अक्रूर जी बड़े घबराए कि इनका कृष्ण के प्रति समर्पण प्रेम अद्भुत है। भगवान का एक नाम पड़ा रास बिहारी। इधर कंस बड़ा चिंतित, मूर्ख और शंख हमेशा दूसरों के फूकने से बचते हैं, इनमें अपनी बुद्धि नहीं होती है। हमारे भारतवर्ष में अंध परंपरा के लोग बड़े भक्त हो जाते हैं। अभी हम 2-4 चेले इनमें सेट कर दें श्रोताओं में और उनसे कह दें कि ऐसा फैला दो कि गुरुजी कमरे में सबको भगवान का दर्शन करा दें, तो देखो दूसरे दिन से क्या भीड़ लगती है। और 500 रुपया 1000 रुपया एंट्री फीस कर दें, तो हम लोग चलना कि ना करा देना विशेष कर बोले हिरेंद्र भी जय कर दे। अरे जय केवल भगवान की होती है, हैं? बोल काल नेमी महाराज की
ये देखो, ये कथा हम 100 बार भी सुना देंगे ना। ऊंची हाँ ठाकुर, अरे देख ली ना आप, वही क्या देख ली, जो काली में हिरण्य कश्यप को जय करना, एक दिन है ज्ञान का सुनते सुनते। प्रेम से बोलो, अरे जय केवल भगवान की होती है, बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। तो जय भगवान की किया करो। रख दी, जो भी भगवान के दर्शन करने जाए पहले गेट में कचर 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 कचर। एक तो सबसे बड़ी समस्या ये बिना सहेली के नहीं रहते, और सहेली बगल में तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ का नियम है कथा का कि आप मौन होकर के कथा सुनो। तो समझ में ना आ रही हो तो ऊपर खेत की तरफ बैठ जाएं, औरों को तो सुनने दें कथा। जो बेचारे सुन रहे हैं उनका भी आप लोग विघ्न कर देते। प्रेम से बोलो। तो उसने कहा गुरुजी दर्शन, 1000 रुपये पर्ची रख दी। अब एक आदमी गया अंदर, अब वो कशिया कॉमन नंबर 1 पैप्सों सब बोल तो वीर झुट्टी बोल छे। हाँ हुन्यान महाराज बड़े एक पढ़ लिखे गो कोई समझदार, तो भीतर जानिए जैसे को बाबा अलवी देवाओं में लेकिन यहाँ मूर्खता पूर्ण बात करें तो उस बात को टाल देना चाहिए। विवेक से काम लेना चाहिए। पर कंस मूर्ख है ना, मूर्ख तो मूर्ख और संत तो दूसरे के फूकने से ही बचते हैं। बोला महाराज आप ठीक कह रहे हो, ऐसा ही करता हूं। इसने मेले का आयोजन रखा। अक्रूर जी को कहा जाओ आप बुला करके लाओ। अक्रूर जी बड़े दुखी हो गए, कैसे जाऊंगा, ये पापी उनको यहां मार देगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शुभ संकेत हो रहे हैं। यात्रा में गौ माता वृषभ दाहिने हाथ की ओर जाते हुए दिखें तो शुभ संकेत होता है, और बाएं हाथ की ओर रास्ता काटें तो अशुभ माना जाता है। यात्रा करते समय माताओं की बाईं आंख फड़के शुभ होता है, पुरुषों की दाहिनी आंख फड़के तो शुभ होता है। ये संकेत महाराज वास्तव में सत्य। कई लोगों हाथ खजाना अगर दैन हाथ खजान तो समझ ली कि तुमर मन है रो कि यज्ञ में न समझ ली कि तुमर मन ना है। हमारे पहाड़ में सबसे कम है दान की वृत्ति, क्योंकि हम पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहते हैं। हमारी वृत्ति, हम लोग जुए में हजारों हार देते हैं, और शराब 500 1000 की बोतल एक रात में चट्ट कर जाते हैं। और कहीं कथा भागवत में दान लिखाने की बात आए तो हमारे हाथ कांपने लगते हैं। इसीलिए हमारे पहाड़ का कोई भी सेठ 3 पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलता है। 3 पीढ़ी में उसका सब नाश होने लग जाता है। यदि अब बुरे कामों में देने में हमको कोई, यही अगर ये कथा की जगह अगर किसी नाचने वाली को बुला लेते, फिर देखो महाराज पुरुष लोग भी बूढ़े बूढ़े भी जेब से 500 का निकाल के ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। अब भगवत कार्य शुभ कार्य कहीं हो रहे हों तो उनमें हमारे को डर लगता है। ये संकेत है कि आने वाला समय हमारा अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों कि जिस परमात्मा ने हमको इस योग्य देने योग्य बनाया, आज वो हमसे लेने के लिए, अब जब हमारी देने की बात आती है तो हम हाथ खींच लेते हैं, तो फिर भगवान अपना हाथ खींच लेते हैं। इसलिए ये यज्ञ एक का नहीं है, यज्ञ जहां भी हो वो नारायण का। पहली बार लोहाघाट में 2 कथाएं हमने ऐसी की जहां हमको बहुत आनंद आया। पहली कथा हमने चौड़ी में, लोहाघाट में एक चौड़ी गांव है, वहां देखा आनंद, और दूसरा आनंद बिनवाल गांव में देखा। 40-50 कथाएं हम इस क्षेत्र में कर चुके हैं, पर बहुत श्रद्धा, भागवत के नियम सबका एक बार जो आदेश कर दिया जाए वो टलता नहीं।
और ये श्रद्धा हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं आप लोगों में बनी रहे। और थोड़ी बहुत जो खटपट भाइयों में, राठ में, बिरादरी में अगर किसी की लड़ाई हो रखी हो, मुंह बोला ना हो, तो इस कथा में गले मिल लेना महाराज। भागवत की कृपा तुम। कई बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं कि काम रुके, वो काम अब आपके होने वाले हैं सर। मन जाहि राजो मिले ही सो वर। वर का मतलब दुल्हा ही नहीं, और भी जो चाहते हो आप वो मिलेगा जो आपने मन में रचा है। शुभ संकेत हो रहा है, लगता है कंस मरने वाला है। प्रातः काल से चले थे, मथुरा से 3 घंटे लगते हैं पैदल वृंदावन जाने में, पर सुबह से शाम हो गई। शाम के समय में भगवान गोदूहन करके आ रहे हैं, गायों का दूध निकाल करके। ने बाईं ओर दबाया और बलदेव जी के कंधे पे कन्हैया ने हाथ रखा है, कन्हैया के कंधे पे बलदेव जी ने हाथ रखा है। कलबैया डाल के दोनों भाई चल रहे थे। अक्रूर जी को दोनों का दर्शन हुआ। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीत नीलांबरधरो सरदम्बूर। अपने आंसुओं से भगवान के चरण धो डाले। भगवान ने हाथ पकड़ा, काका ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? मैं आपका भतीजा हूं, आपको प्रणाम करूंगा। अक्रूर जी कहते हैं भगवान मैं जानता हूं आपकी भगवत्ता। गले से लगाया अक्रूर जी को, पूरी गौशाला को घुमाया। देखो दूध दही की कोई कमी नहीं है, जितना चाहिए उतना मांग लेना। पहले का समय ऐसा था, कोई घर में मेहमान आता था तो लोग बहुत खुश होते थे। अब आजकल हम दो हमारे दो। आजकल मेहमान आता है तो ये माताएं पहले ही पूछ लेती हैं कुछ दिन रोला, तो आने वाला सोचता है बेचारा यहाँ गड़बड़ी है यार, ना आज नहीं जूँ। कभी भी घर में मेहमान आए उससे ये मत पूछो क्यों आया है, कब जाएगा। स्वागत करो पहले, और जब एकांत में खिलाओ खूब। जब एकांत मिले तब पूछना चाहिए क्या प्रयोजन। और घर में सब ठीक है, कुशल ठीक है। हम लोग अब ब्राह्मणों की तो ऐसी दशा है, घर में अगर बामन जी आ गए तो बामन जी बटीला पाप चुल के जाला। बामन जी कौन मना रहा है ना, उन्हें मेहमान आप उनमें कह रहे हैं आप जो डोबिया लियो जानता बैठे आफत कर रहा है। पर पंडित जी आज ना तो बड़ खुश है जी माता लोग कला बनून है बच्चों ले। बामन जी आ गए हो ना, आप जला पर चुल के बामन जी। घर में संत ब्राह्मण आए, उनकी सेवा करो। सच बता रहे हैं, आप कभी इसको प्रयोग करके देखिए। आप जितने संत ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, इस ग्रस्त जीवन में केवल एक ही कलयुग में नियम है, सेवा और सुमिरन। नाम जपते रहो, सेवा करते रहो, देखो भगवान की कृपा होती है कि नहीं। खूब सेवा करी भगवान ने। अतिथि देवो भव, आपको बुलाया है, आपसे युद्ध कराना चाहता है कंस। भगवान बोले बाबा को मत बताना, नंद बाबा को बताओगे तो वो तो घबरा जाएंगे। सिर्फ यहाँ इतना बोलना है आपने कि मेला देखने का निमंत्रण है। नंद बाबा से कहा बाबा कंस ने निमंत्रण दिया है। कंस ने निमंत्रण में सभी ब्रजवासियों को बुलाया है। नंद बाबा ने रात में दुहाई लगा दी,
कि भैया कल जो भी मथुरा मेला देखने आना चाहता है वो रात्रि में तैयार हो जाए। सभी ब्रजवासी तैयारी करने लगे। जब माता ने सुनी कि कल मेरा कन्हैया चले जाएगा, तो माता पूरी रात भर नींद सो नहीं पाई, करवटें बदलती गई। सज्जनों, इस संसार का नियम है, हर कोई आशा रखता है, बाप बच्चे से ये आशा रखता है कि वो हमको कमा के दे। बहन भाई से आशा लगी रहती है कि वो मेरे को कुछ उपहार दे, भेंट दे, गिफ्ट दे। पर एक केवल माँ ऐसी है जो बच्चे से कोई चाह नहीं रखती। माँ तो एक ही बात कहती है, मेरा बेटा जहाँ रहे खुश रहे, मुझे कुछ दे ना दे, बस वो खुश रहे। अपने घास का निगाला भी निकाल करके माँ अपने बच्चे को खिलाना चाहती है। केवल माँ ही सच्चा प्रेम करती है। रात्रि भर माँ यशोदा सो नहीं पाई, रो रही है। सभी गोपियां सो नहीं पाई, गोपियां रो रही हैं। पहले ऐसा होता था, गांव से एक भी बच्चा विदेश चला जाता था तो पूरा गांव विदा करने आता था, रोता था। अब आज तो प्रेम और प्यार सब चला गया। पहले छोटे छोटे मकान होते थे, एक मकान में 10-10 भाई, 5-5 भाई एक थाली में खाते थे। आज कोठियां 5-5 हो गई हैं, रहने वाले 2 लोग होते हैं। प्रेम चला। प्रातः काल होने लगी, रश्मियों को बिखेर रहा है, पक्षी चहचहाने लग गए हैं। माँ गई, कन्हैया का मुख देखा, कांपने लगी, उठाती नहीं है। अगर मैंने कन्हैया को उठा दिया तो ये चला जाएगा, सोने देती है। दही बना दी, बिलोरी है कि आज अपने कन्हैया को अपने हाथों से ताजा ताजा माखन खिलाना है। बच्चे को जब प्रदेश जाना हो, घर से जाना हो, तो सबसे ज्यादा चिंता माँ को रहती है। सुबह सबसे पहले उठ के बच्चे की नाश्ता, उसके खाने की व्यवस्था माँ करती है। दही बनाते बनाते माँ के आंसू टपक रहे थे। कन्हैया जैसे ही जगे, माँ को पीछे से आकर के आलिंगन किया माँ, तो माँ ने कन्हैया को पकड़ करके अपने सन्मुख किया। जब माँ की आंख में कन्हैया ने आंसुओं को देखा, मेरे कन्हैया जब से वृंदावन आए हैं अनेक कष्ट आए, कभी कन्हैया की आंख में आंसू नहीं आए, पर आज माँ की आंखें देख करके कन्हैया भी रोने लग गए। और कन्हैया को रोते थे सभी गौ माताएं रोने लगी। कन्हैया की आंख में आंसू देख करके वहां के पत्थर पिघलने लग गए। यमुना का जो कलरव था, अपने अविरल प्रवाह में जो यमुना प्रवाहित हो रही थी, वो यमुना स्थिर होने लग गई। माँ क्यों रो रही है? अरे 2-3 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा। पर माँ यशोदा कुछ बोल नहीं पा रही है। स्नान कराती है कन्हैया को, सुंदर पीतांबर ओढ़ाती है, मोर का पंख लगाती है और कन्हैया को आसन दे के बैठाती है और अपने हाथों से कन्हैया को माखन खिलाती है रोते हुए। प्रेम अधीर क्यों रोती है? अरे मेला देख के आ जाएगा अपना कन्हैया, तो क्यों इतनी अधीर होती है अपने? तो यशोदा कहती है, महाराज
बड़ी मुश्किल से बुढ़ापे में मुझे पुत्र का सुख मिला। आज तक मैंने एक क्षण के लिए भी अपनी पलकों से कन्हैया को दूर नहीं किया, पर ये बहुत दिनों के लिए मथुरा जा रहा है। मैं कैसे जीऊंगी इसके बिना। आंगन में गोपियों ने घेरा डाल रखा है। गोपियां विधाता को गालियां दे रही हैं। ये विधाता कैसा है, कैसा निष्ठुर है, इसको हम पर दया नहीं आई। अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तास्या कृतार्थान् व्यूनं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्तिचेष्टितं यथा। अहो विधाता, इस विधाता को भी दया नहीं। इस विधाता ने हमारे साथ कैसा खेल खेला। पहले हमारे को कृष्ण के प्रेम में बांधा, और जब हमको प्रेम का सुख मिलने लगा तो ये निष्ठुर ब्रह्मा ऐसे हमारे से हमारी आत्मा को जैसे छीन रहा हो, ऐसे कृष्ण को हमसे छीन रहा है। कैसे? विक्रीडितं तेर्भक्तिचेष्टितं। जैसे छोटे छोटे बच्चे जब गाय को चराने जाते हैं तो खेल खेल में जंगल में मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, और जब शाम होने लगती है, माँ आवाज देती है कि बेटे आ जाओ, तो उस घर में लात मार करके उसको तोड़ जाते हैं। ऐसे ही इस ब्रह्मा ने पहले हमारा घर बसाया, अब हमारे घर को तोड़ने जा रहा है। तो ना क्वचित दया, इसको थोड़ी भी दया नहीं आ रही है हम पर। और अक्रूर जी को गालियां देती है। कौन कहेगा इसको कि ये अक्रूर है? क्रूरस्क्रूर समाख्ययास्मनो चक्षुर्हि दत्ते हर्षेवताज्ञवत्। क्रूरस्तम, अरे ये तो महाक्रूर है, जो हमसे हमारे प्राण धन को छीनने आया है, हमारे प्राण धन को हरने आया है, ले जाने के लिए आया है। कन्हैया अपनी माँ यशोदा के गले लगे। माँ तू रोना मत, मैं कुछ ही दिनों में वापस आऊंगा माँ। पर माँ के आंसू नहीं थम रहे हैं।